बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं कस्तान। नाजरीन कराम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये बहुत से लोगों ने इसके ऊपर पहले वीडियोस बनाई हुई हैं और बहुत से लोगों ने अपनी प्रेडिक्शंस की हुई हैं। तो उन प्रेडिक्शंस के ऊपर मैं हम कुछ रिव्यूज़ करेंगे और हम आपके साथ कुछ शेयर करेंगे और कुछ नई चीज़ें जो हमारी ज़ाती अपनी ऑब्ज़र्वेशन है कि माशरती लिहाज से, इस्लामी रो के लिहाज से वो किस साइड पे चल रहा है और उसका कब तक उम्मीद है कि वो हमें ये देखने को मिलेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गज़वा हिंद के बारे में है। गज़वा हिंद के ऊपर बहुत से हमारे उलमा इकराम, उसके बाद स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर जितने भी हैं, उन्होंने बहुत सी वीडियोस इसके ऊपर बनाई हैं। तो हमने इनको इसके कुछ पोर्शंस बनाए हुए हैं और इनको पोर्शंस के हिसाब से हमने डिवाइड किया हुआ है। और आप यूँ कह सकते हैं हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, जो क्वेश्चंस के ऊपर हम आपको अपनी ऑब्जर्वेशन भी देंगे और आपको आपके साथ शेयर भी करेंगे कि अगर हम माशरे के लिहाज से देखें तो हमें क्या नज़र आता है, अगर हम इस्लामी रो के लिहाज से देखें तो हमें क्या नज़र आता है। पहला सवाल जो इसके अंदर ये है कि गज़वा हिंद में तमाम मसल की राय क्या है। गज़वा हिंद के अंदर तमाम मसल की राय हमें सिर्फ यही अभी दिखाई दे रही है, कुछ जो मसले के हैं, क्योंकि अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की इस्लाह या अपनी इस्लाह करना है, ना कि लोगों के मसलक के ऊपर या किसी की छेड़छाड़ के ऊपर हमारा मकसद नहीं। हमारा जो खालिस्तान पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के ऊपर है। हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, ना किसी वहाबी के साथ, ना किसी देवबंदी के साथ, ना किसी सुन्नी के साथ, ना शिया के साथ, ना किसी बरेलवी के साथ, हमारा किसी के साथ कोई बैर नहीं है। आज हम सिर्फ बात करेंगे मुस्लिम के ऊपर कि मुसलमान जो हैं वो गज़वा हिंद अगर फतह करेंगे तो किस तरह करेंगे। और अभी वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले हम आपको ये भी बता दें कि ये अगर अमल में आएगा, अगर हम मसलिक के लिहाज से देखें तो अमल में आएगा तो कैसे आएगा, और इनको कौन से बंदे हैं जो इनको फतह करेंगे। अगर मसल की राय देखें तो बहुत से मसलक हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से प्रेडिक्शंस की हुई हैं। बाद मसलक तो इसके ऊपर बात भी नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है जब होगा देखी जाएगी। लेकिन कुछ मसलक हैं वो जो ये बताते हैं, जिस तरह अगर मैं डॉक्टर इसरार से अहमद साहब की अगर प्रेडिक्शंस के बारे में बात करूं तो 1994 के अंदर उन्होंने बहुत सी प्रेडिक्शंस की थी जो अभी हमें सच साबित होती हुई नज़र आ रही हैं, जिनके अंदर अंदर सर फेहरिस्त जो था वो था कि पूरी दुनिया जो है वो उसको कबूल करेगी, इसराइल को, पाकिस्तान कभी ना करे, ये उनके अल्फाज हैं। और हमने देखा 15 से 2015 के बाद ये उनकी प्रेडिक्शन जो थी वो 1994 के अंदर थी, और 2015 के बाद हमने देखा कि तमाम ममालिक की पॉलिसीज़ जो हैं वो नॉर्मल होती गई, या हम यूँ कहते हैं उनके अंदर लचक पैदा हो गई कि किसी न किसी तरीके से हम ना इसराइल को तस्लीम कर लें। अब कुछ हमारे मसलक ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जी ये अब इसके ऊपर हमें बात नहीं करनी चाहिए, जब होगा देखा जाएगा। और कुछ मसलक ऐसे हैं कि जी ये हमें कुछ ज़ईफ़ रिवायतें मिलती हैं या कुछ हमें ज़ईफ़ मिलती हैं, एक ही हमारे पास ऑथेंटिक जो रवायत है सिर्फ एक ही है। और कुछ जो है उसमें ये कहते हैं कि गज़वा हिंद, अब गज़वा हिंद की बात की जाए, गज़वा वो होता है जिसमें बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हों। अब गज़वा तो वो होता है। अब बाज़ लोग इसके ऊपर भी करते हैं बात के नहीं जी, एक दफ़ा जब 1965 की जंग हुई थी तो वहाँ पे जो खादमीन हरम के जो खादमीन हैं उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी लिबास पहना हुआ, तो खादमीन ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान, आप ये जंगी लिबास पहनकर कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जंग छिड़ी हुई है, मैं उनकी गैबी मदद के लिए जा रहा हूँ। अब एक देखा जाए तो वो रूहानियत के हिसाब से तो चलता है काम, ठीक है। और कुछ लोग हैं, कुछ हमारे मसलक हैं जो रूहानियत को भी नहीं मानते, हम उनको भी गलत नहीं कहते। हर बंदे का अपना अपना एक अकीदा है, अपनी अपनी सोच है, फ़िक्र है, वो जिस हिसाब से चल रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि ख्वाह वो शिया है, बरेलवी है, सुन्नी है, कोई भी है, किसी मसलक से भी है, वो एक यकजा हो जाए और हम मुसलमानों को कैसे न कैसे इकट्ठा कर सकें। जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मुसलमान कैसे इकट्ठा हो सकते हैं, मुसलमान कैसे इज़्ज़त पा सकते हैं। हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद इतना है। और वो जो हमारे तमाम मसलक के लोग हैं जो मुख्तलिफ हमारे यहाँ पर कल्चर हैं, हम उनको किसी न किसी तरीके से डिफ़ाइन कर सकें। और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान मकसद जो है तो वो ये है कि मुसलमान इकट्ठे हों और कैसे दुनिया के ऊपर अरूज पाएँ। तो अब गज़वा हिंद के तमाम मसलिक जो हैं, मेरे ख्याल से हमने उनकी आपकी साथ सबकी राय शेयर कर दी है। कोई कहता है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा वो है जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हों।
अगर देखा जाए तो गज़वा मोता को, एक हमारा मसलक ये है, वो कहते हैं जी गज़वा मोता में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त शरीक नहीं हुए, लेकिन उसको गज़वा मोता का नाम दिया गया। वो भी अपनी जगह पे ठीक कहता है। अगर कुछ दूसरे मसलक की तरफ देखें, दूसरे जो हमारे मसलक हैं, वो कहते हैं जी गज़वा वो होता है जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत करें, चाहे वो बराह रास्त करें, चाहे रूहानी लिहाज से करें, लेकिन यह है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत जो है वो मस्ट है। अगर शिरकत नहीं होगी तो उसको गज़वे का नाम नहीं दिया जाता। हाँ, अब बड़ी बात जो है कि अब इस गज़वे में कौन कौन से जो मुल्क हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और इस गज़वे को आगे लेके चलेंगे। नाज़रीन कराम, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता दें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अर्तुगरुल की नस्ल से आगे एक बच्चा पैदा हुआ था, सुल्तान मुराद दोइम का बेटा था, सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह दोइम। सुल्तान मोहम्मद दोइम के बेटा सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह, जिसने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया था, जिसका आज का दौर जदीद में उसका नाम इस्तंबुल है। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन काफ़ी अरसा पहले, इनके फ़तह करने से पहले, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रेडिक्शन की थी कि, और ये रवायत है और ये हदीस है, और तुम ज़रूर कुस्तुनतुनिया को फ़तह करोगे। यहाँ पर इसके अंदर बहुत से सहाबा इकराम ने बड़ी तगोदो की। सहाबा इकराम की बात बता रहा हूँ, ये अर्तुगरुल की नस्ल तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा बाद में आई है। तो और इसमें एक पेशन गोई भी की थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई थी कि अगर कोई जो इसको फ़तह कर लेगा, वो बंदा और इसकी जितनी फ़ौज होगी वो सारी की सारी कन्फर्म जनती है। तो जब सभी सहाबा इकराम के अंदर ये जब बात सुनने में आई तो उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी, और तमाम के तमाम सहाबा इकराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्रेडिक्शन को सच साबित करने के लिए बहुत सारी तगोदो की, बहुत सारे उन्होंने जंगें लड़ी, लेकिन ये कि उनको नहीं मिला। अब कामयाबी नहीं मिली, जिस वजह से वो इसको नहीं कर सके। लेकिन ये अल्लाह पाक ने अर्तुगरुल की नस्ल के अंदर सुल्तान दोइम के बेटे सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह, उसने एक दफ़ा अपने बाप से कहा कि हम इसको फ़तह क्यों नहीं करते। तो सुल्तान मोहम्मद दोइम ने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, इसके तीनों तरफ पानी है और बैक साइड से हमें कोई रास्ता नहीं मिलता जंग का, तो और ऊपर से इसकी जो दीवारें वो इतनी इतनी बड़ी हैं कि हम चाहें भी तो इसको क्रॉस नहीं कर सकते, और इतनी इतनी मोटी हैं। आज भी अगर आप तुर्की के अंदर जाएं तो कुस्तुनतुनिया, जिसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया और नया नाम इस्तंबुल है, आप भी जाएं वो आपको दीवारें देखने को मिलती हैं। तो उस सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की जो एक जज्बा था या ईमान के साथ लगाव था, दीन के साथ ही लगाव था, उसने सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कही कि हम इसको, इन दीवारों को तोड़ क्यों नहीं देते। तो सुल्तान दोइम ने कहा, सुल्तान महमूद दोइम ने कहा कि हम इनको नहीं तोड़ सकते, अभी तक ऐसी कोई तोप नहीं बनी। तो फिर तारीख ने देखा कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने एक तोप बनाई और इन दीवारों को हिला के रख दिया, और जितना भी काफिर थे सब के सब दंग रह गए कि ये इन दीवारों के ऊपर कोई तोप नहीं चलती थी, कोई इतनी दूर से निशाना लगा नहीं सकता था। अगर लगता भी था तो उससे पहले ही उसका जो तोप का गोला था वो पहले गिर जाता था, या उतनी फोर्स से नहीं लगता था कि वो दीवार को हिला सके। तो तारीख ने देखा, और जो इसने बड़ी बात की सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह दोइम ने जो बड़ी बात की, उसने कहा, ईमान की बात बताने लगा हूँ, ये बड़ी मुस्तनद बात की थी। उसने कहा था कि अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये फ़तह होगा तो ये ज़रूर फ़तह होगा। और अगर हम ग़ज़वा हिंद की बात करें तो हमारे जितने भी पाकिस्तान के अंदर खास में बात कर रहा हूँ, जितने भी मसलक हैं वो चाहे कोई एक मानता है, चाहे कोई 3 हदीसें मानता है, कोई एक मानता है या 2 मानता है, लेकिन मानते सब हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बिशारत दी थी कि मशरिक से फ़ौजें चलेंगी जो इमाम मेहदी की फ़ौज बनेंगी और उनके लिए सारा रास्ता क्लियर करेंगी। जिस तरह हज़रत याह्या ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रास्ता क्लियर किया था, इसी तरह मशरिक से फ़ौजें चलेंगी और जाके वो इस फ़लस्तीन को फ़तह करेंगी और इमाम मेहदी वहाँ पर आएंगे। तो ये बात तो कन्फर्म है। नाज़रीन इकराम, आपका और मेरा इतना ईमान सॉलिड होना चाहिए कि हमें ये यकीन होना चाहिए सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की तरह। अगर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कहा था कि अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये फ़तह होगा तो ये होगा, इसी तरह हमारा और आपका ये होना चाहिए मकसद, और हमें यकीन होना चाहिए कि अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये ज़रूर फ़तह होगा। अब नाज़रीन इकराम, दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं कि अरब और इसराइल में कौन फ़ातिह होगा। मैं आपको यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूँ कि अरब और इसराइल में फ़ातिह कौन होगा। फ़ातिह हमेशा इसराइल ही रहेगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस्लाम की मदद का वादा फरमाया है, अरब की मदद का वादा नहीं फरमाया कि मैं अरब की मदद करूंगा।
तो ये बात हमें अपने ज़हन नशीं कर लेनी चाहिए कि अगर अल्लाह पाक ने अरब को ही हमेशा फाते रखना होता तो जो अजमी हैं, जो हम हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते थे? हम नहीं आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि जो फतह है वो तो हमेशा अरबों के हाथ में होनी थी। तो फिर ये तारीख ने दोहराया भी, प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। जब खिलाफत राशिदा का खात्मा हो, उसके बाद ये सल्तनत उस्मानिया बनी। उस्मानिया बनने के बाद फिर हमने देखा कि जो 600 सवा 600 साल जो उन्होंने हुकूमत की, वो तारीख रकम कर दी। दुनिया में इतनी बड़ी आज तक कोई हुकूमत नहीं हो सकी जितनी बड़ी तुर्कों ने की है। और अरब जो है वो इसराइल से कभी भी जीत नहीं सकता। और इसकी जो बड़ी मिसाल है, हम ये नहीं कह रहे हम बहुत बड़े मुसलमान हैं या हमारे बड़े ऐसे अमाल हैं। खा हो सकता है कि हम दुनिया से भी रहे गए हों, लेकिन ये देखा जाए तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं इस्लाम की मदद करूँगा, दीन की मदद करूँगा, मैं किसी ख़ास कौम की मदद नहीं करूँगा। ये आप अपने ज़हन में बात ज़हननशीं कर लें और अपने ज़हन में ये बात बिठा लें कि अल्लाह पाक अरब की मदद नहीं करेगा, अल्लाह पाक इस्लाम की मदद करेगा। और इस्लाम चाहे किसी अजमी के पास हो, चाहे अरबी के पास हो, किसी के पास भी हो। और अरब को अगर देखा जाए तो अभी तक वो उसी तरीके से पहली खिलाफत क्यों नहीं कायम कर सके? उनके पास तो पेट्रोल है, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे वहाँ पर बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, बहुत अपनी ज़िंदगी भी बड़ी ऐशो इशरत के साथ गुजार रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि बड़ी वजह क्या है। अब वो जो मेन उनका जो कॉन्सेप्ट था या मेन जो उनकी बातें थी वो वहाँ से हट गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ उन्होंने दुनिया के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन किराम, कोई मुझे इन मेरी बातों से ये ना समझे कि मैं ब्रॉड माइंडेड नहीं हूँ। मैं आपके सामने पैंट शर्ट पहनता हूँ और आपके सामने दीन इस्लाम की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल पसमानदा मतलब की सोच का मालिक हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बड़ा कल्चर राइज है कि जो बंदा हमारे यहाँ पर अगर हम किसी के पास बैठ के दीन इस्लाम की बात करें तो वो समझता है यार ये बड़ा एक पुराने ख्यालात का आदमी है और ये कैसी बातें कर रहा है, कोई उस बंदे को मुंह लगाना पसंद नहीं करता। हम बिल्कुल ब्रॉड माइंडेड भी हैं और जहाँ पर दीन इस्लाम है वहाँ पर मेरे ख्याल से हमें किसी के साथ बैठ के दीन इस्लाम के ऊपर बात करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा दीन है। अगर हम इसके ऊपर भी बात नहीं करेंगे तो हम क्या, अल्लाह हमें माफ़ करे, क्या हम ईसाइयों के दीन के ऊपर बात करेंगे या हम यहूदियों के दीन के ऊपर बात करेंगे? हम उनके बाद दीन के ऊपर क्यों बात करेंगे? हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने इस्लाम के ऊपर। और दुनिया में ऐसा कोई भी कंप्लीट दीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप इस दीन के अंदर से अपनी मर्जी के मुताबिक, मैं तो यूं कहूँगा कि लोग अपनी मर्जी के मुताबिक रवायात निकालते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक चल पड़ते हैं। तो दीन हमारा कंप्लीट है। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। हमें किसी के पास जाएं तो उसे हमें हमारी हरकत से पता चलना चाहिए कि ये मुसलमान है, ना कि हमें लोग इस तरीके से जज करें या हमें शर्मिंदगी ना होनी पड़े कि यार मैं मुसलमान हूँ तो ये मैं इसके आगे अगर बात करूँगा कोई मुसलमानियत की तो यार ये कहीं ये ना कह दे कि छोड़ो इन बातों को। आप बिल्कुल नहीं घबराएं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दीन दिया है। दुनिया में उनसे बड़ा कोई लीडर नहीं है। दुनिया में उनसे बड़ा कोई अखलाक वाला बंदा नहीं है। दुनिया में उनसे बड़ा कोई अदल करने वाला नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को ज़हन-नशीं कर लेना चाहिए कि हमारे पास हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तमाम चीज़ें हैं जो हम आगे लेके चलते हैं। और दुनिया में हम कंप्लीट दीन के साथ एक वाहिद मज़हब है हमारा जो कंप्लीट है। और अब मैं देखता हूँ कि मोस्टली अगर आप किसी के भी पास जाते हैं, उनके पास कुछ सवालातों के आपको शरई लिहाज से, अपने माशरती लिहाज से जो भी लेना आप इस दीन के अंदर से ले सकते हैं। अब अरब, इसराइल और में कौन फाते होगा? अरब कभी फाते नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अरब सिर्फ अपनी ऐशो इशरत में पड़ा हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ इस जुनून में सवार है कि वो किसी ना किसी तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ले, बड़ा को अपना नाम पैदा कर ले, पेट्रोल बेच ले, गाड़ियां रख ले, 15-15, 20-20 बीवियां रख ले, उनके अंदर से 40-50 बच्चे पैदा कर ले। मैं अरबों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ कि जिस मेंटेलिटी के साथ वो बैठे हुए, ऐसे दीन इस्लाम का काम आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि मैं मिसाल तो नहीं देना चाहता क्योंकि बात दूसरी तरफ पे चले जाएगी, लेकिन ये है कि जहाँ पर आपको बोलना पड़ता है, मिसाल देनी पड़ती है, वहाँ पर देनी पड़ती है। अगर अल्लाह पाक ने अगर ड्रामा भी तैयब उर्दुगान साहब ने जो शुरू करवाया, आप उनके हालात देखते हैं, उन कबीले वालों के, काई कबीला जो है वो जो हैं वो उनके पास एक खाने के भी लिए लाले पड़े होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने उनसे वो सल्तनत बनवाई और दुनिया ने देखा कि अजीम सल्तनत कैसे खड़ी हुई। तो अरब जो है, इन्होंने एक स्पीड ब्रेकर जो होता है, एक स्पीड ब्रेकर भी नहीं बनाया। इसराइल, अगर अल्लाह माफ़ करे, अगर इसराइल इसके ऊपर अटैक कर देता है, अल्लाह माफ़ करे, हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें काबे की हुर्मत के लिए मरने की तौफीक अता फरमाए। अगर वो हमला कर देता है खाना काबा और मदीना शरीफ पर, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी अगर हम होंगे तो हम देखेंगे कि अरब जो है
वो उन्होंने एक स्पीड ब्रेकर भी नहीं बनाया कि किसी ना किसी तरीके से उनके टैंक को रोक ले। तो अब आप खुद जज कर सकते हैं कि अरब इसके अंदर कितना कितना अपना जंग की तैयारी करके बैठा है, या कितना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया था, अगर आपको बोला गया था, मेरे ख्याल से बात फिर वहीं पे आके ख़त्म होती है कि अगर आपको बोला गया कि भाई आप ऐशो इशरत के साथ रह सकते हो इस्लाम में, तो आप ऐशो, अगर पैसा आया तो आप खुला लगाओ, खुला खाओ, ठीक है। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि तीर बनाने वाला, तीर पकड़ाने वाला और तीर चलाने वाला, तीनों को तीनों जनती हैं। और जनती किस तरह है? वो इस तरह है कि वो जो तीर है वो अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए अगर चले तो फिर वो जनती है। अभी ये जहाँ तक हमें लगता है, मैं अरबियों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि ये अरब और इसराइल में हमेशा जो फातेह जो है वो इसराइल ही रहेगा। पाकिस्तान का गज़वा हिंद में क्या होगा? पाकिस्तान का गज़वा हिंद में रोल क्या होगा? अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये प्रेडिक्शंस करते हैं जी इसमें। अब कुछ हमारे जो मसलक हैं, मैं उन मसलक की बात कर रहा हूँ, कुछ हमारे जो मसलक हैं वो कहते हैं कि जी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का एक इलाका है खुरासान, उसका सूबा है, तो उससे फ़ौजें और कुछ हिस्सा पाकिस्तान का, वहाँ से फ़ौजें जाएंगी जो इमाम मेहदी के लिए रास्ता क्लियर करेंगी और इमाम मेहदी आकर अपनी हुकूमत बनाएंगे। कुछ हमारे जो मसलक है वो यूँ कहते हैं, और कुछ हमारे जो मसलक है, कोई भी हो, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, मसलक कोई भी हो, मकसद सिर्फ और सिर्फ सारे मुसलमान है। अगर गला सुन्नी के बच्चे का कटता है तो वो भी मुसलमान है, अगर शिया के बच्चे का कटता है तो वो भी मुसलमान है, अगर देवबंदी के बच्चे का कटता है तो वो भी मुसलमान है। हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए और हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए, और इस्लाम का नाम लेते हुए हमें घबराना नहीं चाहिए। और अगर अब ड्रेसिंग का प्रॉब्लम है या ड्रेसिंग का मसला है, तो आप ड्रेसिंग भी चाहे जैसी मर्जी करें, वो इस्लाम आपको इससे नहीं रोकता। और पाकिस्तान का रोल, अब कुछ जो मसलक हैं वो ये कहते हैं कि भाई खुरासान के इलाके से निकलेंगे, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रेडिक्शन जो की थी वो खुरासान से रेलिवेंट की थी कि जी खुरासान का हिस्सा कुछ होगा और कुछ पाकिस्तान का होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है, मेरा अभी तक पुख्ता, अल्लाह पाक मुझे मेरे मरते दम तक ये मेरा यकीन पुख्ता रखे कि ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो ये होगा। अब कुछ जो मसलक है हमारे वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर हज़रत इमाम मेहदी की हुकूमत बनाने में मदद करेंगे और वहाँ पर इसराइल को फतह करेंगे, ठीक है। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसले रहा हैं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताई हुई बातें हैं, मेरा दीन कहता है, मेरा ईमान कहता है, और मैं हो सकता है इतना अच्छा कोई मुसलमान नहीं हूँ, मैं अपने जितने भी मामलात है मुसलमानों वाले ना करता हूँ, लेकिन एक बात जो मैं बड़े सूख के साथ कह सकता हूँ, जो मेरा दिल कहता है कि अगर ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो ये होगा। अब पाकिस्तान और तुर्की कैसे दुनिया के लिए उम्मीद बन सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान और तुर्की का, और अभी तक आपने रोल देखा है कि जब पाकिस्तान के ऊपर कर्जा था, अभी मैं आपको अरबों की मिसाल, बड़ी मिसाल जो है मैं आपको ये दे दूं कि अरबों ने हमारे साथ क्या किया था। जब एक सिमट हुई थी उसके अंदर पाकिस्तान और मलेशिया और तुर्की था, इन्होंने मिलके एक मीटिंग कह सकते हैं, एक इजलास कह सकते हैं, तीनों ने मलेशिया में वहाँ पर इकट्ठे होना था। अब ये जो अरब जो है, ये खासम खास हरमैन शरीफैन जो है ये तुर्की से निकला है। तुर्की से कैसे निकला है? क्योंकि उसका जो पहले वजूद वो तो ठीक था, लेकिन जब स्विट्ज़रलैंड के शहर जो है लोज़ान, उसके अंदर जब ये सल्तनत उस्मानिया टूटी थी 1923 के अंदर, 1923 के अंदर जब ये बनी थी, ये मायदा लोज़ान हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि आप 100 साल तक अपनी दोबारा हुकूमत नहीं बना सकते। देखें मुसलमानों के लिए कितनी ज़्यादा तकलीफ़ मुसलमानों को बर्दाश्त करनी पड़ी, और ख़ासम खास तुर्की वालों को बर्दाश्त करना पड़ी। लेकिन ये है कि अभी 100 साल पूरे होने वाले हैं 2023, इसी वजह से वो चाह रहा है, अरब ममालिक जितने भी हैं वो चाह रहे हैं कि दोबारा से अगर इन्होंने हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया तो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं। हमारा विजन जो वहीं से वही, इसी मद के अंदर सऊदिया अरब, इसी मद के आले सऊद का जितना भी ख़ानदान है, इसी मद के अंदर वो पता क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तुर्की के बस में हम ना जाएं, और देखा जाए तो मुसलमानों के लिए उन्होंने किया भी कुछ नहीं है, और हमें जो उन्होंने तंग किया है वो अलहदा। अब पाकिस्तान का और तुर्की का रोल मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान बड़े पैमाने पर लोगों के साथ मेयाना रवि रखता है और लोगों की इमदाद करता है पाकिस्तान के साथ, चाहे जिसने जो मर्जी भी किया है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा एक अच्छा ही रोल रखा है ताकि मुसलमानों की खैर पैदा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुसलमान होने पर पहले और बाद में पाकिस्तानी होने पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। फ़ख्र किस तरह है? अभी कोई मुझसे बंदा इसकी डेफिनेशन पूछता है तो मैं डेफिनेशन ये बताऊँगा कि जब इसराइल ने
हमला किया, 70s की बात कर रहा हूँ, आपसे 70s प्लस की बात कर रहा हूँ, जब इसराइल ने हमला किया अपना सऊदी अरब के ऊपर, तब पाकिस्तान ने ख़रीद के इनको पैसे जंगे गन्स वगैरह ख़रीद के दी, उनके लिए बहुत सारा इमदादी सामान भेजा। ये उस वक्त की बात है जब इनके पास पेट्रोल नहीं निकला था और ये नया नया अपने पाँव पर स्टैंड हो रहे थे। सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ। फिर बंगाल टाइगर की आ जाए, चले ये तो मुसलमान थे, लेकिन अगर बंगाल टाइगर की आ जाए तो श्रीलंका के अंदर बंगाल टाइगर ने श्रीलंका को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था, वहाँ पर जाके उनका खात्मा किया। फ़लस्तीन देख लें, कश्मीर देख लें, इराक देख लें, जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान है। अभी रिसेंटली जो अज़रबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई हुई, उसके अंदर पाकिस्तान का रोल देख लें। अभी तुर्की जो है, तुर्की का ये रोल है, अभी तुर्की अपने उस तरीके से अपने पाँव पर स्टैंड अप नहीं हो सका जिस तरह वो पहले था। अभी 2023 के अंदर उसके ऊपर बहुत सारी जो पाबंदियां वो हटने वाली हैं। एक है वो उनके पास जो बंदरगाह है उसके ऊपर टैक्स नहीं ले सकते, ये अपनी ज़मीन के अंदर से नवादरात नहीं निकाल सकते। अभी 2023 के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो वो क्लियर हो जाएंगी और तुर्की मतलब कि एकदम से ऊपर आएगा। और मुसलमानों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपने मुसलमान होने पे, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें मुसलमान होने पे अपने पे शक नहीं होना चाहिए, हमें यकीन होना चाहिए। वो हमारे ज़ाती फ़ेल है, अगर वो सुन्नी है उसका ज़ाती फ़ेल है, शिया है वो उसका ज़ाती फ़ेल है, वहाबी है उसका ज़ाती फ़ेल है, लेकिन पहले हम मुसलमान हैं। हमें ये बात जहन में रख लेनी चाहिए। तो अब तुर्की इस वजह से अभी बहुत ज़्यादा जो ममालिक हैं वो तुर्की से या हम कह सकते हैं मुँह इसलिए मोड़ते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि तुर्की आराम से नहीं बैठेगा। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का रोल पूरी दुनिया के सामने है। जब मक्का के अंदर कुछ बेगैरत लोगों ने जब वो कब्जा किया था तो पाकिस्तान का रोल देखने वाला था। जनरल ज़िया की हुकूमत में जब जनरल मुशर्रफ के गए थे वहाँ पर कमांडर बन के, और किस तरीके से उन्होंने वो करवाया था। और अगर बड़ी बात कर जाएँ तो ये भी देख लें कि उनके पास अपनी आर्मी भी अपनी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बहुत सारे फ़ौजी वहाँ पर होते हैं, यूएई की तरफ पाकिस्तान के बहुत सारे फ़ौजी होते हैं। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए उम्मीद बनता है हमेशा और बनता रहेगा मरते दम तक। चाहे पाकिस्तान के साथ कोई भी कुछ भी करे, लेकिन पाकिस्तान हमेशा दुनिया के लिए खैर का पैगाम ही लाएगा। इसी उम्मीद के साथ हमें जी दी इजाज़त और देखते रहिए कस्तान। अल्लाह निगहबान।